अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज यहाँ पर 27वां रोज़ा है और अब जो है ये आखिरी अशरा भी एंड पर होने को है और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम नेक्स्ट ईयर भी सेहत के साथ जो है वो रोज़े रखें। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे और अल्लाह ताला हमारी सारी इबादतें जो हमने इस महीने में की हैं उनको कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। उसके अलावा ये था कि आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भाई की और अम्मी अब्बू की जो है वो इफ्तार पार्टी करूं मैं छोटी सी। और ये बस मैंने अभी सोचा क्योंकि मैं देर से उठना हुआ, इतना मेरा प्लान नहीं था, मगर क्योंकि मैंने मौसम देखा आज यहाँ पर बड़ा सनी डे था तो मैंने कहा कि क्यों ना आज जो है उन लोगों को इनवाइट किया जाए। हाँ जी, एक मिनट। उसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त घड़ी में आप देखें, यहाँ देखें, ये हाँ जी, तो ये देखिए मेरी घड़ी और ये जो है इस वक्त 3:15 हो रहे हैं और मेरे पास इस वक्त तकरीबन आप समझे कि 3 से 4 घंटे हैं जिसमें मुझे इफ्तार की कंप्लीट तैयारी करनी है। तो थोड़ा टाइम है मगर इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझसे हो जाएगा। चले जनाब, सबसे पहले जो है मैंने ये ब्लैक चने जो थे काफ़ी उबाल के रखे हुए थे, मैंने इनको फ्रीज़र से निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इधर आती हूँ, यहाँ पर मैं दही बड़ों का इंतज़ाम जो है वो देखती हूँ। अब मैं दही बड़ों में थोड़ी सी दाल जो है और ये उड़द और मूंग की दाल जो है मैं इसको भिगो दूंगी। अब मैं जो है ये पकौड़ों के लिए आलू और जो प्याज हैं इनको छोटा छोटा काट लूँगी और इसमें ज़्यादातर जो है मैं वही अपना मसाला जो होता है जैसे नमक, मिर्च और साबित धनिया डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ। उसके अलावा लहसुन अदरक डालती हूँ मैं और मेथी डालती हूँ और कुटी हुई मिर्चें। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि मैं जो है वो पकौड़ों में इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने इस वक्त डाल लिए हैं। मेरे पास फ्रोज़न जो थे वो समोसे रखे हुए थे तो ये जो है ये मैंने निकाल लिए हैं और उसके अलावा जो थे मेरे पास कबाब रखे हुए थे वो मैंने निकाल लिए हैं। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हद तक मेरी हेल्प करवा देते हैं। मैं किचन में अगर बिज़ी थी तो हस्बैंड ने मेरे इधर वैक्यूम वगैरह कर दिया था और मेरे बेटे ने भी अपने पप्पा के साथ मिलके काफ़ी हेल्प करवा दी थी। तो इस वजह से मुझे सिर्फ किचन का ही डिपार्टमेंट को संभालना था। अब ये मैंने दही बड़ों के लिए जो दाल भिगोई थी वो तकरीबन 2 घंटे भीगी हुई थी, तो उसके बाद जो है मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। अब ये मैं बना रही हूँ चने ब्लैक वाले, तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह ऐड करी है। उसके बाद प्याज काट ली थी, चने थे और हरी चटनी और इमली की चटनी दोनों मिक्स करी हुई थी। अब मैं ऑयल में जो है वो ज़रा सी प्याज को बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी और सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके रख दूँगी और एंड में जो है इसमें हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। अब जनाब मैंने चावल जो थे वो भिगो दिए थे और मुझे क्योंकि फ़्राइड राइस बनाने थे तो मेरे पास जो थी वो मिक्स सब्ज़ी का पैकेट था तो वो मैंने ले लिया था। उसके अलावा जो है मेरे पास अंडे थे तो मैंने कहा कि पहले मैं जो है अंडों का एक ऑमलेट टाइप का बना लूँ जो कि नॉर्मली फ़्राइड राइस में पड़ता है। तो और उसके अलावा हरा धनिया जो था और हरी मिर्च जो थी वो मैंने थोड़ी सी साइड में काट के रख ली थी ताकि वो चीज़ मैं ऊपर से ऐड कर दूँ। अभी मैंने अंडों में जो है नमक, मिर्च और काली मिर्च ये 3 चीज़ें डाल के इनको इस फॉर्म में ऑमलेट बना लिया था, ज़रा मोटा मोटा। अब उसके बाद जो है मैं ऑयल में जो है ये सब्ज़ी सारी शामिल कर दूंगी और इसमें सोया सॉस, नमक, मिर्च और काली मिर्च, इसके अलावा चीनी, लहसुन अदरक और क्या कहते हैं लीमू, ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड करके इसको बनाऊंगी। जी, अब मैंने इसमें काली मिर्च, लहसुन अदरक वगैरह डाल के और सोया सॉस डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया था और इसको जो है मैंने रख दिया था। इसमें वैसे मैंने चाइनीज़ सॉल्ट जो है वो यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये है कि मैं अवॉइड करती हूँ कि कम से कम चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ करूँ।
उसके बाद मैंने अपना ये जो फ्रायर है इसको स्टार्ट कर लिया था। इसमें मुझे समोसे जो थे वो फ्राई करने थे, तो मैंने वो भी फ्राई करके टाइम से रख दिए थे। उसके अलावा जो फ्रूट सैलेड थी वो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प करवा के उसको कटिंग कर दिए थे सारे फ्रूट्स को। और ये चावल जो थे ये मैंने बॉयल कर लिए जब सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई थी। अब मैंने उसके अंदर जो है जितनी भी मिक्स जो चाइनीज़ सब्ज़ी मैंने बनाई थी वो सब मैंने अंडे मिला के और वो इन चावलों के साथ मिक्स कर दी थी। अच्छा, चावलों में मैंने वो सब सारी सब्ज़ी मिक्स करके जो है और फिर इनको दम पे रख दिया था। ये दही बड़े के लिए जो मैंने दालों को पीसा तो वो मुझसे कुछ थोड़ा-सा पानी उसमें ज़्यादा हो गया था, जिसकी वज़ह से थोड़े वो पतले हो गए थे। मगर ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा था इनका, सिर्फ़ ये है कि मैंने इसको ज़रा से बड़े दही बड़ों के फ़ॉर्म में इसको बना लिया था। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा है कि थोड़े से ज़रा बड़े फ़ॉर्म में बन गए हैं। अच्छा जनाब, अब उसके बाद जो है मैंने पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए थे कि ताकि जल्दी-जल्दी मेरा काम जो है वो निबट जाए, क्योंकि वक्त जो था वो काफ़ी कम रह गया था। उसके अलावा मैं जो है यहाँ पर तुर्की मार्केटों से जो है वो सिरके में डूबी हुई जो हरी मिर्चें होती हैं वो लेकर आती हूँ पकौड़े बनाने के लिए। और इनको 1 घंटे पहले जो है मैं छन्नी में निकाल के रख देती हूँ, ताकि ये जो है इनका जितना भी पानी है वो सब जो है वो खुश्क हो जाए और फिर इनको मैं पकौड़ों में की फॉर्म में बना सकूं आसानी से। तो बहुत अच्छी बनती हैं, आप भी कभी यूज़ करें तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगेंगी। और जनाब ये है कि मेहमान आ चुके थे और मैंने अपना काम भी वक्त पे कंप्लीट कर लिया था। इस वक्त सारे माशाल्लाह रोज़ेदार बैठे हुए थे, तो मैं बस किचन में अपने काम कर रही थी और अब मेरे काम भी फ़ारिग हो गया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस वक्त एक छोटी सी वीडियो और बना लूँ कि सब बैठे हुए हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि जो है आप हमें बताएं कि फ्रूट चाट में आप क्या ऐड करती हैं। तो फ्रूट चाट में जो है वो नमक, काली मिर्च, शुगर मैं थोड़ी सी ऐड करती हूँ और ज़रा सा नमक ऐड करती हूँ और इसको जो है मिक्स करके रख देती हूँ तकरीबन आधा घंटे पहले। और फिर एंड में जो है जब मैं सर्व करने वाली होती हूँ तो उस वक्त मैं उसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह जो है ये एक बड़ी अच्छी क्या कहते हैं एक फ्रूट सैलेड बन जाती है। और क्या कहते हैं इसमें मैं क्रीम ऐड कर देती हूँ तो उससे एक ज़रा सा उसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। इफ्तार के बाद रोज़ेदारों को चाय तो मस्ट पीनी होती है, तो उसके बाद मैंने बड़ी कड़क सी दूध पत्ती की चाय बनाई और उस चाय को सब ने एंजॉय किया।